देखिए, भारत एक सेकुलर देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है। सभी धर्मों का सम्मान है। जो भी भावनात्मक घटनाएं होती है, भावना में बहकर नहीं होनी चाहिए। कानून के हिसाब से हमें अपना काम करना है। और जिस प्रकार शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हुआ, सरकार पूरी नज़र रखे हुए है। और अभी मैं अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिया है कि शांति बनाए रखनी है और जो भी आगे कानून के आधार पर जो भी कार्रवाई अगर करनी होगी हम उसको करेंगे। चर्चा हुआ और मंत्री ने जवाब दिया। इसमें पहली बात तो यह है कि इस निर्माण के खिलाफ 2010 में ही म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में शिकायत दर्ज हो गई थी, लेकिन कार्रवाई नहीं अभी तक हो पाई और बार बार आगे की तारीखें उसमें लगती रही। इस दृष्टि से अब ये स्थिति इस प्रकार की बनी हुई है। वहाँ 4 मंजिल से भी ज़्यादा का बड़ा भवन वहाँ पर बन करके तैयार हुआ, जहाँ एक दर्जी का भी एक ढारा बना करके काम करने के लिए आया था। बाद में और लोगों को भी लेकर के वहाँ पर जो है वो कंस्ट्रक्शन जो है वो होती रही। सबसे पहली बात तो है कि मंत्री जी ने भी कल विधानसभा के अंदर कहा है कि ये निर्माण जो है ये अवैध निर्माण है और अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जहां लोगों की भावना भटकी है उसमें मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि हम शांति रखें, लेकिन फिर भी उसके बावजूद इसके लिए अगर जिम्मेवार है तो सरकार है। क्योंकि मुख्यमंत्री जी हिमाचल प्रदेश में जब सत्ता में आए तो पहला बयान उनका ये था कि मैं 97% जहां हिंदू हैं जिस प्रदेश में, उस हिंदूवादी पार्टी को हरा करके आया। मैं इस संदर्भ में इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ऐसी बातें कहने से कुछ लोगों के हौसले गलत काम करने के लिए बढ़ते हैं और परिणाम उसका ये है। और आज ये हालात बने हैं हिमाचल प्रदेश में, शिमला में, जहां देवभूमि जिसको हम कहते हैं, वहां हिंदुओं को आकर के जो है हिंदू संगठनों को आकर के अपनी बात कहने के लिए सड़क पर आना पड़ा है। और मेरा अब इसमें ज़्यादा विषय नहीं है, मेरा सिर्फ इतना ही कहना कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। मैं देख रहा हूँ कल मंत्री कुछ बोल रहे थे, विधायक भी बोल रहे थे, मुख्यमंत्री कुछ और बोल रहे थे। स्वाभाविक रूप से मुझे लगता है कि ऊपर से कुछ संदेश आ गया। नहीं, ये हकीकत, इस बात से सब चिंतित हैं और इतनी तादाद में आ गए हैं। सबसे सुरक्षित उनको ऐसा लगता है कि हिमाचल ऐसा प्रदेश है कि जहाँ अमन चैन है, जहाँ शांति है, जहाँ एक माहौल है, कानून व्यवस्था अच्छी है और यहाँ कहीं भी बैठ करके दुकान लगा देते हैं। मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि सचमुच में बाहर के लोग हैं। चेकिंग होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, वेरिफिकेशन होनी चाहिए, ये तो लाजमी है, लेकिन अभी तक हो नहीं पा रहा है। कारण यह है कि कांग्रेस की सरकार इन सारी चीज़ों को लेकर के वो अपनी बात सोचते हैं तो उनको यही लगता है कि यही हमारा वोट है, यही हमारा वोट है, और इस सोच के साथ वो ऐसी चीज़ों में छूट देते देते छोड़ देते हैं और जिसके परिणाम इस प्रकार के भुगतने पड़ते हैं। यही मैं कहना चाहता हूं। बेसिकली जो प्रोटेस्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है, हालांकि जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है और वो अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है। अगर हम अनऑथराइज्ड की बात करें तो शिमला में नहीं, देखिए, प्रोटेस्टर अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन कह रहे हैं तो वो मामला मेरे ख्याल कोर्ट में चला है और कोर्ट उसमें जो भी इलीगल होगा या लीगल होगा उसका फैसला करेगा। लेकिन हमारा दायित्व जो है वो समुदायों के बीच शांति बनाए रखने का। और मुझे खुशी है कि इस प्रकार का कोई माहौल बिगाड़ने की कोशिश नहीं की। प्रोटेस्ट होता रहता है, प्रोटेस्ट उस समय होता है कि कोई घटना घट गई तो एक भावनात्मक रूप से लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो उस प्रोटेस्ट का शांतिपूर्वक किया और